हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 5 और हमारा चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो कि सेल होगा। ठीक है, और ये हमारा क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 5 है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपने पहली भी क्लासेस में पढ़े होंगे, जैसे कि 7-8 में भी आप लोग ने पढ़ा होगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बट इसमें हम लोग पूरी डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहें एंड लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो हमारा क्या होता है, सेल होता है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसको क्यों कहा गया है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। While examine a thin slice of cork, Robert Hooke saw that cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. सो यहाँ पे जो पेड़ की जो छाल होती है ना, तो उसको आप लोग ऐसे डिनोट क्या करना है। कॉर्क मतलब वही होता है जो पेड़ की छाल होती है ना, पतली सी। ठीक है, जो आउटसाइड से होती है, तो उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक शॉट एट द कॉर्क रिसेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। अब रॉबर्ट हुक हैं, ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, शॉ कि जो कॉर्क है ना, वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसका स्ट्रक्चर ना हनीकॉम्ब जैसा है, मतलब जो ये हनी का जो क्या होते हैं उसको छत्ता। ठीक है, उसी वही समझ लीजिए, हनी कॉम्ब जो है ना, तो उसके जैसा होता है। ठीक है, जैसे उसमें लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स बने रहते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, कर्क के भी लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, सेम टू सेम। अब देखिए यहाँ पे, कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। अब कॉर्क एक सब्सटेंस है जो कि क्या है, जो कहाँ से आता है, बार्क ऑफ द ट्री से आता है। ठीक है, दिस वाज इन द ईयर 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिस वाज इन द ईयर, अब 1665 में जब रॉबर्ट हुक वो क्या ऑब्जर्वेशन के साथ उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, सेल्फ डिज़ाइन मतलब वो खुद से ही माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स। अब जो उन्होंने बॉक्सेस देखा, ठीक है, जो लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स है, तो उसको रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, उसको कहा कि वो क्या है, एक सेल है। क्या है, सेल। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल एक लैटिन वर्ड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अ लिटिल रूम, जिसका मतलब क्या है, अ लिटिल रूम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। दिस मे सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। अब ये क्या था, बहुत छोटा सा इनसिग्निफिकेंट आप लोग इंसिडेंट मान सकते हैं, लेकिन ये बहुत इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट था हिस्ट्री ऑफ द साइंस में। ठीक है, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट टू सेपरेट यूनिट। अब यहाँ पे क्या है, ये बहुत फर्स्ट टाइम था कि कोई समवन, ठीक है, हैड ऑब्जर्व्ड, जिसने क्या किया, ऑब्जर्व्ड किया, लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। द यूज ऑफ word cell to describe this unit is being used till day in biology. अब यहाँ पे क्या है, the use of the word cell जो है to describe this unit, तो यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए is being used till this day in biology, जो कि अभी मतलब अभी भी बायोलॉजी में क्या होता है, जिक्र होता है। ठीक है, और उसको डिस्क्राइब किया गया। लेट अस फाइंड अबाउट सेल। चलिए अब सेल के बारे में हम लोग देखा जाए। ठीक है, वॉट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। अब आखिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या चीज़ से बने हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह दिया हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एक्टिविटीज़ बचे हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हमने मोटा मोटी ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, कि ये लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, एक ओनियन बल्ब लेके। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पे, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। अब हम लोग लेंस से देखेंगे तो आखिर हम लोग ऑब्जर्व क्या चीज़ करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। ठीक है, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। तो क्या हम लोग वैसे एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं जैसा कि हम लोग माइक्रोस्कोप में देख पा रहे हैं। ठीक है, ऑन एन ऑब्जर्व शीट दर्ज लुक लाइक फिगर 5.2। तो यहाँ पे 5.2 आप लोग में देख सकते हैं, सेल्स ऑफ ओनियन पील, जो ओनियन पील है उसका सेल है। ठीक है, ये सब आप लोग देख सकते हैं, सेल है। और ये जो बीच में जो पॉइंट दिया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ओके, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेनली। ओके,
आगे बढ़ते हैं। We can try preparing temporary mounds of peels of onions of different sizes. What do we observe? Do we see similar structure or different structure? अगर हम लोग डिफरेंट जैसे कि ओनियन पील ले लिए और उसका डिफरेंट साइज, मतलब कोई छोटा कोई बड़ा है ना, कोई मोटा कोई पतला ले लिए, और अगर उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप से, तो क्या सिमिलर स्ट्रक्चर होगा या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा? कैसा स्ट्रक्चर होगा बताइए आप लोग। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर। आखिर ये सब स्ट्रक्चर आखिर है क्या? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू इच अदर। जो जितने भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो सिमिलर ही दिखेंगे। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ओनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे हमने चाहे हम लोग कोई भी साइज का ले लें, ठीक है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर ही होगा, ठीक है, जो कि हमने किससे माइक्रोस्कोप से आखिर पता कर लिया। द सेल ऑफ द ओनियन पील विल ऑल लुक द सेम। जो ओनियन पील का जो सेल है वो सब क्या, वो एकदम सेम टू सेम दिखेगा, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर होगा। रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन दे कम फ्रॉम दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ओनियन बल्ब। और ओनियन बल्ब ऐसे तो नहीं बन गया होगा, ठीक है, तो वो छोटे छोटे यूनिट से ही बने हुए हैं, ठीक है, ओनियन बल्ब। ओके, यहाँ पे यही बता रहा है। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। नॉट ओनली ओनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड ऑफ सेल। बस ओनियन ही नहीं, यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उन सब में क्या होता है? सेल होता है, ठीक है, मेड ऑफ सेल। वो क्या चीज़ से बने हैं? सेल बने हैं। अगर कोई ह्यूमन बींग बना है तो वो क्या चीज़ से बना है? सेल से बना है। अगर कोई लायन बना है तो वो क्या चीज़ से बना है? सेल से बना है, ठीक है। अगर कोई घर बना है तो वो भी क्या चीज़ से बना है? सेल से बना है। सेल की जगह हम लोग ब्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। हाउ एवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल पे भी लिव कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। अब सेल का सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक जी ने किया। कौन से ईयर में? 1665 में। ही ऑब्जर्व्ड दैट द सेल इन अ कॉर्क लाइज विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। और उन्होंने क्या ही ऑब्जर्व सेल, उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया कहाँ से? कॉर्क में से देके, स्लाइस ऑफ कॉर्क, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। और क्या चीज़ की हेल्प से? उनके प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था उसकी हेल्प से, ठीक है। लीवेनहोक 1664 with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time। अब यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं, लीवेनहोक 1674। इन्होंने क्या किया कि एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप, मतलब उससे भी अच्छा माइक्रोस्कोप, ठीक है, डिस्कवर्ड किया। क्या चीज़ डिस्कवर्ड किया? फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया पॉन्ड वाटर में फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन दिस सेल। अब कोई पूछेगा कि भाई न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया 1831 में। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे पुरकिंजी इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ दिस सेल। अब कॉइन्ड मतलब क्या होता है कि नाम दिया, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल बोलते हैं। किसको? प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग बहुत चीज़ इसमें कवर करने वाले हैं, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सब चीज़ देखेंगे। सेल ऑर्गेनल्स के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल थ्योरी में क्या बताया जा रहा है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है वो सारे मतलब क्या चीज़ से कंपोज्ड है? सेल से कंपोज्ड है, ऑफकोर्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग सेल को बोलते हैं। सो इससे आप लोग को पता चल गया कि इस चैप्टर का नाम क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सो यहाँ से आप लोग समझ गए कि आखिर क्यों नाम पड़ा, ठीक है। वॉज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट ने प्रेजेंट किया। एक का नाम है
सचेलेडन, ठीक है, 1838, एक का नाम है सचवान 1839। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपैंडेड बाय वर्चो 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells with the discovery of electron microscope in 1940। अब सेल थ्योरी को भी क्या किया गया बाद में एक्सपैंडेड कर दिया गया वर्चो के बारे में, वर्चो के द्वारा 1855 में, बाय सजेस्टिंग कि जो सेल है वो कहाँ से राइज होते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से राइज होते हैं। जब उन्होंने क्या चीज़ का डिस्कवर्ड किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर्ड किया इन 1940। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, It was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles। और जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, जिसकी डिस्कवर्ड कब हुई 1940 में, तो ये पॉसिबल हो गया, ठीक है, ऑब्जर्व करना और अंडरस्टैंड करना, जितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको देखना, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ है, ठीक है, सब चीज़ को फाइंड करना, ये और भी आसान हो गया, ठीक है, किसके हेल्प से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ओके, सो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो या फिर मेरे वीडियो में कोई भी तरीके की मिस्टेक्स हो, ऑफकोर्स मिस्टेक्स होती हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ओके, मैं इम्प्रूव ज़रूर करूँगी। थैंक यू।